आई एम सॉरी, देवजानी अब नहीं रही। देवजानी, अगर तुम नहीं उठी ना तो मैं सच कह रहा हूं, मैं भी मर जाऊंगा। इसकी उंगली हिली। आप लोग मेरा बिलीव नहीं कर रहे। इसकी कॉल द डॉक्टर, समबडी कॉल द डॉक्टर। इसकी उंगली हिल रही है। पेशेंट जिंदा है। शी इज अलाइव। थैंक गॉड, इट्स अ मिरेकल। डॉक्टर, देवजानी पूरी तरह ठीक तो हो जाएगी ना? आप लोग प्लीज बाहर वेट कीजिए थोड़ी देर के लिए। मैं यहाँ सिचुएशन को स्टेबलाइज कर लेता हूँ, बाद में आपको बुलाता हूँ, प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। मेरी बच्ची को वापस ले आए बेटा। तुमने बचा लिया मेरे डब्बू को। हम सब तो उम्मीद हार गए थे। सोचा था कि हमने डब्बू को खो दिया, पर तुमने उम्मीड नहीं हारी। तुमने हमसे बात की, तुम उसे वापस ले आए। इतना तो समझ में आ गया कि डब्बू तुम्हें बहुत मानती है, तुम्हारी बात सुन लेती है। बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारा आप पर। ऐसे कभी मत कहना। ममता जी, भगवान ने आज हमें एक बेटा भी दे दिया है। I'm sorry डिलन, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको बहुत बुरा बुरा कहा। सॉरी। पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है। इंजेक्शन दे दिया है, पूरी तरह से होश में आने को कुछ वक्त लगेगा। अब खतरे से बाहर है वो। डॉक्टर, हम उससे मिल सकते हैं? हम जरा भी शोर नहीं करेंगे, उसे देखते रहेंगे। देख सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। क्या सोच रहे सन? तुम अंदर देवजानी को देखने नहीं जाएगा? इस वक्त हमारी जिंदगी में जो ग्रहण लगा है मोम, पहले उसे हटाना ज्यादा जरूरी है। मैं इस प्रॉब्लम को सबसे पहले सुलझाना चाहता हूँ, जल्द से जल्द, ताकि हम जिंदगी में आगे बढ़ सके। आप देवजानी को जाके देख लीजिए, वो अब ठीक है। मेरे लिए इतना ही काफी है। उसे आप कहना कि मैं उसे जल्दी मिलने आऊंगा। तुम जल्दी आना। हाँ, ठीक है। बच्चे, माँ, हम सब हैं, हम सब हैं। जाने निकाल दी बेटा तूने तो मेरी। आई एम सॉरी माँ। जल्दी से ठीक हो जा, तुझे घर लेकर जाना है। अब
ऐसा फील कर रही है? बेटा, ओ हेलो, ऐसी मरियल आवाज में बात करेगी? हाँ, तो यकीन कैसे होगा? एनीवे, तेरे डिस्चार्ज होते ही मैं सबसे पहले तेरे को पार्लर लेके जाने वाली हूँ। पहले तेरा हेयर स्पा होगा, उसके बाद तेरा फेशियल। वैसे भी तेरी शक्ल देख के ही लग रहा है कि तुझे इन दोनों चीजों की बहुत जरूरत है। जैसे डब्बू ठीक हो जाएगी ना, तो हम सब रानी खेत चलेंगे। बहुत दिनों से वेकेशन पर नहीं गए है ना बेटा? क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए? किसे ढूंढ रही हो? अरे पापा, डब्बू डिलन को ढूंढ रही है ना डब्बू? बेटा उसको किसी काम से जाना पड़ा। ऐसा नहीं कि तुम्हारे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है काम, लेकिन तुम उसको जानता है ना, वो काम खत्म करके तुम्हारे पास आना चाहता है जल्दी से। हाँ डब्बू, पूरे समय यहाँ था तेरे साथ, वही था इससे हार नहीं मानी, खींच के ले आया वो तुझे हमारे पास। उसका विश्वास इतना अटूट था कि उसके विश्वास से तू जागी है, वरना हम सब समझे थे, हम सब समझे थे कि हमने तुम्हें खो दिया। भगवान डिलन का भला करे। हाँ डब्बू, अगर तू उसकी सूरत देख पाती ना तो समझ जाती कि वो कितना दर्द सह रहा था। बाय गॉड, जैसे ही तुझे होश आया ना, ऐसा लगा उसके अंदर भी जान वापस आ गई है। अरे इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। अगर तू उसको देख नहीं सकती तो क्या हो गया, उसकी आवाज तो सुन सकती है। रुक, चंडी, ये ले। हेलो चंडी, सब ठीक तो है ना? देवजानी पूरी तरह से होश में आ गई है? शी इज ऑलराइट ना? सब मैं बोल रही हूँ। देवजानी, आप अभी भी जरूर ही रहेंगे ना? मुझे मिलकर नहीं जा सकते थे? तुम तो बहुत अच्छा साउंड कर रही हो। लगता है तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। वेरी गुड। मैं मरा जा रहा हूं तुमसे मिलने के लिए, तरस रहा हूं तुम्हें देखने के लिए। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, ओके? मैं तुम्हें हमेशा हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूं, इस तरह बीमार नहीं। बीमार ना तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लिसन, जब तक मेरा काम खत्म होगा, हॉस्पिटल के विजिटिंग आज खत्म हो जाएंगे। मैं आज तुम्हें मिलने नहीं आ पाऊंगा। कल सुबह प्रॉमिस मैं तुमसे मिलने आऊंगा, ओके? ओके सर। तुम अपना ख्याल रखना। बाय। बाय। ये सुनैना वाला चैप्टर मुझे जल्दी खत्म करना होगा, ताकि मैं उसके साथ रह सकूं जिसके साथ मेरा दिल रहना चाहता है, जिसके साथ मुझे एक्चुअली होना चाहिए। लेकिन तुम सच में बहुत अच्छे और केयरिंग इंसान हो। जस्ट इमेजिन, अपने ऑफिस एम्प्लॉय की खातिर तुम रात भर हॉस्पिटल में रहे। कौन करता है ऐसे? That's really touching यार। क्या बात है? ऐसे क्या देख रही हो? I want to tell you something. बोलो।
चिल्ड्रन हम बहुत करीब आ गए और ये जो हमारा रिलेशनशिप है ये कैजुअल नहीं है, ये बहुत स्पेशल है। यू नो आफ्टर लॉन्ग मैंने इतना स्ट्रांगली किसी के लिए फील किया है, इसलिए मैं अपने पास्ट के बारे में तुम्हें बताना चाहती हूँ। बताओ मुझे सब कुछ, इसी का तो मैं वेट कर रहा था। That's so sweet of you. Thanks for trusting me. बिना हिचकिचाहट। तुम जो चाहिए मुझे बता सकती हो। कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, तुम मुझे बता दो और मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा। You know that, right? Come on, tell me. क्या हो बेबी? Come on, बताओ मुझे। एक्चुअली रहने दो, ऐसा भी कुछ खास नहीं था। So just let it be. तो अब तुम मुझे ये बात नहीं बताना चाहती? नहीं। The hell is wrong with you, सुनैना? ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे बता नहीं सकती? मतलब तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं? I'll go and tell the whole world. What's wrong with you? तुम मुझ पे चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे इसका राज जानना है, पर मैं इसे खुद पर शक नहीं होने दे सकता। रिलैक्स डिलन, रिलैक्स। ऑन स्वीटहार्ट यार, तुम खुद ही सोचो ना मुझे कैसा लगेगा। हम दोनों एक दूसरे के कितने करीब आ गए, है कि नहीं करीब? है कि नहीं? है ना? हम दोनों के बीच में राज के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और तुम मुझे कुछ बता रही थी और बताते बताते रुक गई। So I just felt bad, I got angry. You know, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है, इसलिए तुम मुझे नहीं बता रही हो। So I just got angry, baby. I'm sorry. चिल्लन हम करीब आ गए हैं, but I need more time. टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। मैं चाहती हूँ कि मैं इस रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम दूं, मुझे इसका फ्यूचर दिखने लगे और इस पे थोड़ा विश्वास हो जाए, और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है बेबी, I respect your feelings. तुम्हें जब भी ठीक लगे, जैसे ठीक लगे तुम मुझे बता सकती हो। Take your own time. मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो यही हूँ ना, तुम्हारे पास हमेशा के लिए, है ना? Cause baby, हमेशा हमेशा के लिए। मैं जानता हूं तुम बहुत टेढ़ी हो सुनैना, पर मैं भी आसानी से हार नहीं मानूंगा। तुम्हारा राज मैं पता लगा के रहूंगा। भौजी सच कहते हैं, एक बात है ना, हमें बहुत खाए जा रही है। क्या? हम चाहते हैं कि आप है ना, वो हमारे शास्त्री जी है ना, उनको बुलाई लो। क्यों? अरे आप खुद ही सोच लो ना भौजी, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है ये घर पर। अब बिन्नी को ही देख लो, अपने बच्चों के साथ ससुराल छोड़कर यहाँ मायके में आकर बैठी है। और फिर अंजी, वो भी तो परदेश जाकर बैठ गई। और फिर डब्बू को देख लो, बेचारी की तो जान जाते जाते बच गई। अरे हमारा मन तो कहता है कि आप शास्त्री जी को जल्दी बुलवाकर पूरे घर का ग्रह दिशा चेक करवा लो उससे। नहीं, मुझे नहीं लगता अब इसकी जरूरत है। पिछले कुछ महीनों में ऐसी सारी घटनाएं घटी है जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अब मेरी समझ में आ गया है कि मेरी बच्चियों का कर्म बड़ा अच्छा है, तो उनके साथ अच्छा ही होना है। हाँ, बिन्नी मायके आ गई, पर एक तरह से ये अच्छा ही हुआ ना। गलत आदमी के साथ जिंदगी बिताने से अच्छा है कि उसकी असलियत समय के रहते सामने आ गई। और अंजी तो अपने पति की तरक्की की वजह से गई है परदेश, आ जाएगी। और मेरी डब्बू की तो बला ही टल गई। जय माता दी।
अब देखना सब कुछ अच्छा ही होगा। हमें नहीं दिखानी कुंडली पत्री किसी को, बस। ठीक है भाजी, जो आपको ठीक लगे आप कीजिए। जी हम 2 मिनट हमरे घर होकर आए, हम अभी आते हैं। ये रोटी रख लेना। अच्छा ममता जी, हम लेट हो रहे हैं और आप अभी तक किचन में ही हैं। नहीं नहीं, बस हो गया। बस डब्बू के पसंद का खाना बनाया है ना, वो पैक कर रही हूँ। 2 मिनट। पर बाय गॉड माँ, अस्पताल वाले डब्बू को ये खाना खाने नहीं देंगे। उसे जो भी मिलेगा ना वो वहीं अस्पताल से मिलेगा। सादी दाल और फीकी खिचड़ी। जिसमें स्वाद का एस भी ना हो। अरे पर हम बोल देंगे ना उन अस्पताल वालों को कि हमारी डब्बू को ऐसे खाना खाने की आदत नहीं है। अरे मैं तो कहती हूँ खाएगी ही नहीं, मेरे हाथ का खाएगी। देखिए नर्स, मैं ये खाना नहीं खा सकती हूँ। इसमें ना टेस्ट है और ना ही कोई मसाले। मुझे उल्टी आ जाएगी, प्लीज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये सच में हेल्दी खाना है, अच्छा है आपके लिए। क्या अच्छा है? इससे मैं और बीमार हो जाऊंगी। नो। ये सच में अच्छा है, आप खा के देखिए। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है ममता जी, क्योंकि अस्पताल ना मेरे चाचा का है ना आपके चाचा का। वहाँ कुछ रूल्स होते हैं। तो मैं वो रूल्स तोड़ दूंगी। जज के सामने तो ऐसा मत बोलो। अरे एलेन, आप ना इस वक्त जज नहीं, डब्बू के पिता है, जिसे अस्पताल वाले जबरदस्ती बेस्वाद खाना खिलाने जा रहे हैं। अभी मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, जो करना है करो और जल्दी बाहर आओ, ठीक है? हाँ, आती हूँ। बस ये पैक तो कर लो। माँ आप जाइए ना, पापा वेट। हाँ, जाती हूँ ना। हाँ। और तुम सब? माँ आप जाइए ना, हम सब आ जाएंगे थोड़ी देर में टिफिन लेकर। हाँ हम कर लेंगे। हाँ माँ। अच्छा जाती हूँ। अरे छोड़ो, मैं ही लेकर जाती हूँ ना साथ में, सब कुछ तो हो चुका है। खिला दे। हाँ बस। हाँ आ जाओ जल्दी। माय गॉड, माँ चली गई पापा के साथ। मैडम जी, बाहर का खाना अलाउड नहीं है। अरे पर ये बाहर का खाना नहीं है, ये मेरे घर का, मेरे हाथ का बना हुआ खाना है, तो ये बाहर का कैसे हुआ? देखिए उस हिसाब से तो आपका ये अस्पताल मेरे घर से बाहर है, तो अस्पताल का खाना बाहर का खाना हुआ ना, ये तो मेरे घर का खाना है। आप समझ रहे हैं ना? है ना जज साहब, सही कह रही हूँ ना? जज साहब हाँ बताइए। पापा ने पहले ही कहा था कि अलाउड नहीं है, फिर भी आपने जिद की। अच्छा तो माँ आप इन्हें मनाने की कोशिश कीजिए, हम लोग जाते हैं डब्बू के पास, ठीक है? हाँ बाय बाय। ममता जी, मेलोड्रामा से बात नहीं बनेगी। ला ये रख दीजिए इसमें, मैं कार में ये वापस रख के आता हूँ। ये नियम हम नहीं तोड़ सकते। हूँ आता हूँ। कैसे लोग हैं? बैठो अपने नियम लेके। अभी मेरी बच्ची यहाँ सुबह से एक निवाला नहीं खाया होगा। अच्छा ठीक है। उसे कहा था मुझे, माँ मुझे तुम्हारे हाथ का खाना ही खाना है। भूखी बैठी होगी ना, क्या बोलूंगी मैं उसे? अरे डब्बू, तू हॉस्पिटल का खाना खा रही है क्या? हाँ अच्छा है बेटा, ये तो मेरा घर का बनाया हुआ खाना यहाँ कैसे आ गया? आप जब लंगर क्वांटिटी का खाना बड़े से टिफिन में पैक कर रहे थे ना, तभी हम समझ गए थे कि आपको बॉर्डर क्रॉस करने में प्रॉब्लम आने वाली है। पर आप तो मानते ही नहीं है। इसलिए माँ आपके बनाए हुए खाने को हमने छोटे छोटे बॉक्स में पैक किया और अपने अपने पर्स में लेकर आ गए। हम पकड़े भी नहीं गए और खाना स्मगल भी हो गया। देख रही है ममता जी, एक जज के घर में क्रिमिनल्स रेडी हो रहे हैं। हाँ? क्रिमिनल्स। अच्छा मैं वारी जाऊं ऐसे क्रिमिनल्स पे। माँ आप सबने मुझे घर का खाना तो खिला दिया, आप घर भी ले चलो ना। बेटा इसमें मैं कोई नियम नहीं तोड़ूंगी। डॉक्टर गुप्ता कहेंगे तब हम तुम्हें घर ले जाएंगे। देखिए मिस्टर सांग, मुझसे जो बन पा रहा है मैं वो कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा करना पड़ रहा है मुझे, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है।
क्योंकि आपकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है मुझे। फिर आप अपने तरफ से कुछ काम आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रोसेस पास नहीं करेंगे, तो मेरा ये सब कुछ करके कोई फायदा नहीं। देखो डिलन, ऐसे मामलों में थोड़ा सा वक्त लगता है, समझने की कोशिश करो। अब आप समझिए मिस्टर सांघवी, मैंने समझ लिया जो समझना था। वो लड़की सुना है ना, अब मोस्टली मेरे कंट्रोल में है। मैंने अपना बहुत कुछ दांव पर लगाया है, लेकिन अब और वक्त नहीं मेरे पास। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, फिर मैं अपना प्रोसेस थोड़ा फास्ट करता हूँ, यही कर सकता हूँ। या प्लीज प्लीज। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो डिलन बेटा, तुम कब आ रहे हो भाई? यार डब्बू के चेहरे पर उदासी छाई हुई है। ये चंडी ने 10 किस्से सुनाए, ईशु ने 5 जोक सुनाए, पर वो तो हंसने का नाम ही नहीं ले रही। जल्दी से आ जाओ, बस तुम्हारा इंतजार कर रही है वो। जी आंटी, मैं जल्दी आ रहा हूँ, प्रॉमिस। ओके बेटा। ओके आंटी, यू टेक केयर। मैं जानता हूँ देवजानी कि मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ होना चाहिए था, पर मैं मजबूर हूँ। बहुत जल्द इन सब परेशानियों से निकलकर मैं तुम्हारे पास आऊंगा।